मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से बड़ी खबर आ रही है। यहां अंधविश्वास के चलते एक पति ने अपनी ही पत्नी का गला काटकर अपने कुल देवता को चढ़ा दिया। इस अंधविश्वास के चक्कर में पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया है। बता दें कि सिंगरौली के बसौड़ा गांव में अंधविश्वास के चक्कर में एक पति ब्रिजेश केवट ने अपनी पत्नी बिट्टी देवी की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। असल में यह पूरा मामला अपने कुल देवता को प्रसन्न करने के चक्कर में हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस पूरी वारदात का चश्मदीद गवाह और कोई नहीं बल्कि उनका खुद का बेटा है। बेटे की माने तो माता पिता घर में कुल देवता की पूजा कर रहे थे। जहां रात ज़्यादा होने पर दोनों बेटे सो गए, लेकिन रात में जैसे ही शोर शराबा सुना तो लड़का बाहर निकला और वह माता पिता के कमरे में गया, जहां उसने माता पिता को झगड़ते देखा। इस झगड़े के बीच बचाव करने का बेटे ने प्रयास भी किया तो पिता ने बेटे से कहा कि तुम हट जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मार दूंगा। खुद बेटे से सुनिए इस खौफनाक वारदात की वजह और अंजाम। देखिए, माँ मतलब चिल्लाई हमको, ठीक नहीं चिल्लाई तो फिर हम जगमिटा के उठे तो फिर देखा तो मम्मी के पापा मार दिए थे, ठीक नहीं मार दिए तो फिर हमको बोले कि तुम भाग जाओ, नहीं तुमको भी मार देंगे, इधर आओ गए। फिर हम बेड़िया खोल के बाहर निकले, रोड में जाके रोने लगे। रोने के बाद फिर 1-1.5 घंटे बाद फिर चिल्लाए सब लोगों को, पड़ोसी अपना। फिर सब लोग जुटे तो फिर पुलिस वाले को फ़ोन किया तो सोए थे, मतलब चिल्लाई मम्मी तो मेरा आँख खुल गया। तो फिर देखे पापा बोला कि हम तुमको भी मार देंगे, नहीं भाग जाओ। भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं था, इसलिए हम भी भाग के बाद खोल के चले गए, रोने लगे। क्या आपके घर में कुछ पुजाई वगैरह भी क्या कुछ हुई थी? हाँ, पुजाई पहले हो रहा था, पुजाई हो रहा था बकरा का। काहे की? मतलब पहले पुजाई हो रहा था। पापा पूजा वूजा खूब करते थे? हाँ, भाग गए। फिर हम बाहर निकले तो अंदर ले लॉक कर दिए। उसके बाद पता नहीं क्या क्या किए, कहाँ भाग गए। बता दें कि आरोपी अंधविश्वास में भरोसा रखता था। जहां देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पहले भी घर में बकरे की बलि चढ़ाता था, लेकिन इस बार देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वह अपनी ही पत्नी का गला काटकर बलि दे दी। इतना ही नहीं, 100 को देवी देवताओं के सामने ही दफना दिया। आइए सुनते हैं इस पूरी घटना को लेकर मृतक के भाई ने क्या कहा। ब्रिजेश कुमार केवट हैं वो अपनी पत्नी को, मतलब जैसे कि पूजाई वूजाई होता है घर में ना, देवी वेवी के जगह पर पूजाई वूजाई करते हैं, तो ही उसका सर काट के चढ़ा दिया है और उसको खन के गाड़ दिया जमीन। ये कौन है मृतक आपकी? हमारी सिस्टर है। जैसे ही इस जघन्य हत्याकांड की खबर कोतवाली पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। खुद जिले के एसपी वीरेंद्र प्रताप सिंह व कोतवाली थाना प्रभारी अरुण पांडे ने पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंच बारीकी से सबूतों की जांच कर तफ्तीश शुरू कर दी। घटना को देख पुलिस खुद भी मान रही है कि यह पूरा जघन्य हत्याकांड अंधविश्वास के चलते हुआ है। आज दिनांक को रात्रि करीबन 2:30 से 3 बजे ग्राम बसौड़ा में ब्रिजेश केवट द्वारा अपनी पत्नी बिट्टी केवट को धारदार हथियार से मार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। और उस समय उसका पुत्र जब ये घटना घटित कर रहा था तो मनोज केवट और दूसरा पुत्र सुवेंदु केवट ये जग गए थे और इन्हें रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन उस समय आरोपी द्वारा इनको भी डराया धमकाया गया तो ये दोनों भाग गए। और इसके पश्चात उसके द्वारा उसकी महिला की जो उसकी पत्नी थी उसकी हत्या कर दी गई और हत्या करने के पश्चात जहाँ पूजा पाठ करता था वहाँ पर उसके सबको गाड़ दिया गया। और प्रथम दृष्टया तंत्र मंत्र के चक्कर में हत्या किए जाने के तथ्य प्रकाश में आए हैं, क्योंकि ये बातें पता चली हैं कि आरोपी काफ़ी दिन से तंत्र मंत्र के चक्कर में रहता था। कितने लोग मिलकर सर उसकी हत्या की? अकेले ब्रिजेश केवट द्वारा हत्या की गई है। इससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में
बेजुबान जानवरों के साथ साथ नर बलि की खबरें आती रही हैं, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश के सिंगरौली में अपनी ही पत्नी की नर बलि देने के बाद एक बार फिर अंधविश्वास की खबरों को बल मिला है।